नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा होमलेसनेस इन अमेरिका। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो बॉस नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हो उसे दबाइए और फिर बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फ्री में। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं होमलेसनेस इन अमेरिका। दोस्तों, आपने कई YouTube वीडियो देखे होंगे जिसमें कि अमेरिका के जो होमलेस लोग हैं उनके बारे में बताया गया है, उनसे लोग मिले हैं। मतलब कई लोगों ने उनका वीडियो बनाया है। वो लोग भी हमारे भारत के लोग जो वहाँ आके रहने लगे हैं, और तो उन्होंने जो व्लॉग बनाया है उसमें होमलेस जो अमेरिका के लोग हैं उनको दिखाया गया है, उनसे लोगों ने बातचीत भी की है। लेकिन किसी भी व्लॉगर ने ये नहीं बताया है कि होमलेसनेस क्यों है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि होमलेसनेस अमेरिका में क्यों है। हालांकि कई देशों में, लेकिन आज मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो पहला कारण तो ये है कि अमेरिका में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, उनकी कमी है। और ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अफोर्डेबल हों, सिक्योर हों, सेफ हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स की वहाँ कमी है। इस वजह से भी लोग ले नहीं पाते मकान, ऐसे मकान को अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, वो ऐसे मकानों को ले नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से भी एक होमलेसनेस वहाँ है। दूसरा कारण ये है कि अमेरिका में रीडेवलपमेंट और जेंट्रिफिकेशन मतलब वेल ऑफ लोगों के लिए मकान बनाना। तो ऐसे जब मकान बनेंगे तो बड़े मकान बनेंगे और आलीशान मकान बनेंगे, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग और गरीब लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे तो एक तो नुकसान ये है। दूसरा ये है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट की जो टैक्स जनरेशन है वो बड़े मकानों से, अच्छे मकानों से बढ़ती, जिसको अमीर लोग लेते हैं, तो उससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। और गरीब लोग जो हैं, जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं, वो ऐसे मकानों को नहीं ले पाते हैं। तो एक होमलेसनेस का कारण बढ़ने का ये भी होता है। तीसरा कारण ये है कि कई ऐसे बच्चे जो बिन माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनको अमेरिका में चाइल्ड केयर सेंटर में रखा जाता है। लेकिन जब वो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो उनको ऐसे सेंटर से रिहा कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। फिर ये बच्चे सड़क पे आ जाते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिल पाता है, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई होती है, तो वो भी होमलेस हो जाते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज, अमेरिका में तो हरिकेन्स, तूफान, अर्थक्वेक, भूकंप और फ्लड्स, बाढ़ आते रहते हैं। इस वजह से भी कई लोग बेघर हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। और ऐसे में दूसरा मकान बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और इसकी वजह से वो बेघर हो जाते हैं और जल्दी से मकान बनने के कारण उनको तकलीफ होती है। कई बार ये भी होता है कि कई लोग जो जेल से रिहा होते हैं, तो जेल में कई लोग मेंटल इलनेस के शिकार हो जाते हैं। कई जेल छूटने के बाद शराब की उनको बुरी आदत लग जाती है, ड्रग्स की बुरी आदत लग जाती है। तो ऐसे लोग भी जब जेल से रिहा होते हैं तो उनको काम मिलने में दिक्कत होती है, लोग उनको काम आसानी से देते नहीं हैं। तो बेचारे फिर वो बेघर हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं। और होमलेस हो जाते हैं तो बेगारी में उनका ज़िंदगी बीतती, गरीबी में उनकी ज़िंदगी बीतती है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जो अपराध कर बैठते हैं और पुलिस से बचते फिरते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और फिर वो भी होमलेसनेस में जीते हैं, होमलेस हो जाते हैं। वो कभी इधर कभी उधर, कहीं कोई ठिकाना नहीं। एक कारण ये भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी कई बुजुर्ग और बच्चे घर से निकल जाते हैं और उनको भी काम की दिक्कत आती है, फिर वो भी होमलेस हो जाते हैं।
और गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, फुटपाथों पे गुजारते हैं, कहीं भी गुजारते हैं। वहाँ भी पुलिस पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ भी पुलिस जो है उन लोगों को भगाती है। अमेरिका में कई होमलेस बच्चे ऐसे हैं, 20 से 40% बच्चे, होमलेस बच्चे ऐसे हैं जिनको कि घर से भगा दिया गया है, क्योंकि उनकी गे प्रवृत्ति की वजह से, या वो ट्रांसजेंडर हैं, इस वजह से भी उनको घर से भगा दिया है, उनको कोई काम नहीं मिला है, तो ऐसे बच्चे भी बेघर हो गए। फिर एक कारण ये भी है कि अमेरिका में फोरक्लोजर्स ऑफ हाउसेस होता है। मतलब ये है घरों की फौजदारी, मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट के ड्यूज, गवर्नमेंट के टैक्सेस चुकाए नहीं जाते हैं तो ऐसे में घरों को बंद कर दिया जाता है, उनके रहवासी को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में टेनेंट्स सफरर हो जाते हैं, मकान मालिक भी कई बार सफ़र करते हैं, ऐसे लोग भी बेघर हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किराएदार किराया नहीं दे पाते हैं कई महीनों से, तो उनको भी बेघर कर दिया जाता है, इविक्शन नोटिस मिलता है और वो भी बेघर हो जाते हैं। तो ऐसे वो लोग भी सड़क पर आ जाते हैं। और अमेरिका में एक सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कोड। इस कोड के तहत ऐसे घर या ऐसी बिल्डिंग जो कमज़ोर है, सब स्टैंडर्ड है, उनको गिरा दिया जाता है, उनको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ऐसे में भी रहवासी लोग घर सड़क पे आ जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फैमिली और फ्रेंड का सपोर्ट न मिलने से भी वो बेघर हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका में गवर्नमेंट प्रयासशील है, काफ़ी लोगों को उन्होंने घर प्रदान किए हैं, होमलेस लोगों को घर दिए हैं, और ये भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे कि सस्ते मकान बनाकर बेघरों को घर दिए जाए और होमलेसनेस को ख़त्म किया जाए। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि होमलेसनेस सिर्फ अमेरिका में है, हमारे भारत देश में भी ये होमलेसनेस की समस्या है। हमारे भारत में ख़ास तौर पर इसलिए भी है क्योंकि गांव से लोग, रूरल एरिया से लोग अर्बन में आते हैं, और चूँकि अर्बन एरियाज़ में महंगाई ज़्यादा रहती है, काम कुछ मिल नहीं पाता है, जनसंख्या वैसी बड़ी है, तो उस वजह से भी लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन सरकार ने एक एक्ट बनाया है, हाउसिंग फॉर ऑल एक्ट। इस एक्ट के तहत केरल सरकार ने एक अच्छा काम किया है, एक बीड़ा उठाया उन्होंने, कि उन्होंने एक सीमा तय की, 4 लाख लोगों को वो घर प्रदान कर, सस्ते और टिकाऊ घर प्रदान करेंगे। और ऐसा दूसरे राज्य भी कोशिश कर रहे हैं कि बेघरों को घर मिले। तो दोस्तों, अच्छे दिन आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो देरी किस बात की, जल्दी से लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।